अच्छा, कल मधु ने क्लास ली थी? अच्छा। अच्छा चलो, तब कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एजाइल वाले मॉडल पे, ठीक है, डिस्कशन कर रहे थे। और यहाँ तक बात हुई थी कि हमने हाँ बता दिया था तुम लोगों को एक हद तक ये कि भाई एजाइल मेथोडोलॉजी है, ठीक है। और कुछ जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, या कभी भी देखोगे तो स्टोरीज पड़ी रहेंगी। अभी जैसे अगर हम बात करें कि हम काम कर रहे हैं फलाना स्टोरी पे या इस पे कर रहे हैं, लेकिन 4 या 6 स्प्रिंट बाद क्या बनने वाला है या क्या प्लान है, उसकी भी स्टोरीज लिखी जा चुकी, स्टोरीज उसकी भी क्या होंगी, लिखी जा चुकी, ठीक है। जो लिखने वाला होगा तो बहुत सी कंपनियों में ये तुम बोल सकते हो अपने लिए प्रोसेस। देखो एक चीज ये ध्यान से देखना सुनना, ये जो वीडियोस हैं इनको 2-3 बार सुनना, इनसे लिखने के लिए भले नहीं, क्योंकि हम जो ये शेयर कर रहे हैं ये एक समझ लो एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये तुम्हें नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो वैसे तो तुम्हें क्या मिलेंगी, डिफिनीशन मिलेंगी, बातें मिलेंगी, लेकिन वो एग्जैक्टली रियल टाइम पे किस तरह से काम होता है ये चीज तुम्हें नेट पे नहीं मिलेगी। तो एक चीज और भी, हाँ एक वर्ड ये समझना एक होता है कि हमारे पास क्या होती है, स्टोरीज पड़ी होती है। स्टोरीज कौन लिखता है? बीए, ठीक है। बीए या ऐसा कोई होगा जो स्टोरीज बनाएगा, ठीक है। स्टोरीज बनाएगा तो स्टोरीज बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, जीरा में। जीरा भी मेरे पास है, लॉगिन किया। हाँ तो जीरा पे इजीली लॉगिन भी होगा, अगर तुम भी चाहो तो जीरा पे अपना एक बना सकते हो। और मेरे पास था तो आई थिंक यार, ये अटलासियन वालों का टूल है, तो ठीक है। इसी जीरा पे वो क्या करते हैं, सारी स्टोरीज बनाते हैं। और एक चीज बताई थी क्या, एक स्टोरी होती है और एक होता है एपिक। एपिक का मतलब क्या है, वो एपिक का मतलब क्या है, वो स्टोरीज एक तरह से, हाँ वो एक तरह से क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। वो पर्टिकुलर किसी स्टोरी की बात नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की, पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर मॉड्यूल की या सब मॉड्यूल की इसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। या मान लो जैसे अब हम बताएं मेरे एप्लीकेशन में ही अकाउंट के ऊपर कम से कम सैकड़ों स्टोरीज सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर। रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत ढेर सारी फील्ड्स होती हैं और हर फील्ड का कुछ ना कुछ क्या होता है, मतलब होता है। कोई वैल्यू कहीं से आ रही होती है, कोई वैल्यू कहीं से आ रही होती है। कोई भी एक फार्म, जब भी कोई एक एप्लीकेशन होगा तो उसमें क्या होगी, तो एक एपिक का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ स्टोरी, एक बड़ी फंक्शनैलिटी या बड़ी उसको, फिर उसके अंदर कई छोटी छोटी क्या है, स्टोरीज। अब मान लो एक एपिक को ही डायरेक्टली स्टोरी बना के दे दे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसकी जो साइज हो, मान लो उसकी, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट हमने, एक चीज और बताई तुम लोगों को तो ना, स्टोरी पॉइंट निकालना। तो हमने बताया था जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबको काम दे देते हैं और सबको स्टोरी पॉइंट दे देते हैं। भाई मेरे पास 2 काम है, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो अगर हम इसको 5 बोल रहे हैं, दूसरा छोटा है, तो उसे क्या बोल सकते हैं, 3 ही बोल सकते हैं ना। एक को 5 बोल रहे हैं तो उससे बड़ा है तो उसे क्या बोल सकते हैं, 8 ही बोल सकते हैं ना। हमने बताया था ना ये किसके हिसाब से डिसाइड होता है, तो फेबोनेची सीरीज है कि पिछले 2 नंबर जोड़ो अगला नंबर। जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। जो सम आ रहा है और जो पिछला नंबर है वो जोड़ो तो अगला नंबर मिलेगा, फिर जो सम और पिछला नंबर है वो जोड़ोगे तो अगला नंबर मिलेगा। इस तरह से उनको एक नंबरिंग करनी होती है। ऐसा भी हो सकता है किसी के कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में तुम गए, वहां स्टोरी जो थी बहुत बड़ी थी, या जो भी था उस स्टोरी के डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है। या मान लो ऐसी चीज है कि देखो यहाँ पे कि जो जो भी स्टोरी बनी हुई उनमें टाइम लग रहा। 2 चीजें हैं बड़ी छोटी, 2 चीजें हैं बड़ी और छोटी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एक कंपनी में 2 स्टोरीज है, एक बड़ी है और एक छोटी है। एक को मान लो 5 कहा गया और दूसरे को स्टोरी पॉइंट 8 दिया गया। 5 वाले को करने में 50 घंटे लग रहे हैं और छोटे उसको करने में, मान लो 8 वाले को करने में 80 या 90 घंटे लग रहे हैं, ठीक है।
ये तो मतलब एक तो ये हो गया केस। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, किसी कंपनी में गए थे, वहां पे क्या हुआ, दो स्टोरीज हैं, एक बड़ी और छोटी, लेकिन जो छोटी भी है उस हिसाब से लिखी गई है, बनाई गई है स्टोरी वो, कि उसको पांच स्टोरी पॉइंट वाला है उसको भी डेवलप करने में 100 घंटे लगते हैं या 150 घंटे लगते हैं। इसीलिए कहा गया ना, स्टोरी पॉइंट का कोई फिक्स घंटे से कोई मतलब नहीं है, ये हर प्रोजेक्ट के लिए निकाला जाता है। और निकालने का तरीका यही है कि पहले नंबरिंग कर दी हमने अपने हिसाब से, जितनी मेरे पास 10-15 स्टोरीज थी उनकी साइज के हिसाब से उनकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद हमने क्या कर दिया, सबको काम दे दिया, सब करने लगे। सबने फिर कितना घंटे लगाए, कितना टाइम लगाया, ये हमको बाद में पता है। हमने सारा टाइम लिया और उसको डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट से। तो हमें पता चलता है कि स्टोरी पॉइंट कितने आवर्स का है ना। समय से वो करेंगे जैसे। अब जैसे स्टोरी, हाँ अब जैसे देखो कैसे अंदाजा लगाओगे कि कितने, हाँ कितना, कौन सा स्टोरी कितने कितने स्टोरी पॉइंटर वाला हमें इस स्प्रिंट में कवर करेंगे। पहले तो ये निकाल लिया ना, एक स्प्रिंट का तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे प्रोजेक्ट करंट प्रोजेक्ट में एक स्टोरी पॉइंट के का मतलब कितने घंटे हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ निकल के आया क्या 12 घंटा, या निकल के आया क्या 14 घंटा या 16 घंटा, कुछ टाइम निकल के आया। अब पूछेंगे कि तुम हमें एक, अगर एक स्टोरी उठा रहे हैं तो हम कितनी बड़ी स्टोरी उठा सकते हैं, कितनी स्टोरीज उठा सकते हैं। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका यही है। इसी तो भाई, अगर हमने, हमारे यहाँ स्प्रिंट 3 वीक्स की, तो मतलब हमें टाइम मैक्सिमम कितना मिलता है, 120 घंटे। मैक्सिमम टाइम जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 घंटे। वो लोग मान के चलेंगे कितना, 100 घंटे। ठीक है, हमारे यहाँ एक है 12 का, ठीक है, तो 12 मान लो 10 घंटे का, 10 घंटे का एक स्टोरी पॉइंट है, तो मान के चलो हम कितना कर सकते हैं, लगभग 10, लगभग 10 हम कवर, 10 या 12 में से कवर कर सकते हैं। मान लो 120 घंटे है तो 12 मान लो, या 12 कवर कर सकते हैं, तो 12 कवर कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि अब हम, अगर या तो 13 पॉइंटर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो एक स्टोरी का नंबरिंग 3 होगा, 5 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, हमें 3 पॉइंटर के 3 कर लिए, 3 स्टोरी पॉइंट वाले कितने का, 3 की या 4 की, या ऐसा हो सकता है एक 5 का है, एक 3 का है, एक 3 का है, 5 3 8 3 कितने हो गए, 11। तक अंदाजा लग जाता है कि हमारी स्पीड ये, हमारी वेलोसिटी ये है कि भैया हम एक स्प्रिंट में इतने स्टोरी पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो जो टिकट दिए जाते हैं उसी हिसाब से दिए जाते हैं। भाई किसी ने शुरू में तो बड़ा छोटा डिसाइड किया था, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका ये हमारे घर में होंगे ना, हाँ स्टोरी पॉइंट में आप जैसे कंपनी समय से, हाँ तो उसमें ना ये करेंगे कि ये आप ज्यादा समय में हाँ हाँ ये कम है मतलब ये कम। भाई ये तो है, बड़े और छोटे का मतलब क्या है, कोई काम बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा। ये अलग बात है, कोई छोटा काम हो, काम करने वाला उतना एक्सपर्ट नहीं है तो ज्यादा टाइम ले ले, कोई बड़ा भी काम था लेकिन एक्सपर्ट बंदा आया उसने कम टाइम में कर दिया, ये अलग चीज है। यहाँ लेकिन एक बात क्या हो रही है, एक टीम लेके चलोगे तो एक आदमी के ऊपर नहीं रिलाई करोगे, तुम्हें तो एवरेज निकाल के चलना पड़ेगा ना, तब तुम कुछ कमिट कर पाओगे ना सारी स्टोरी का एवरेज। हाँ तो वही तो, एक एवरेज निकाल लेते हैं कि स्टोरी पॉइंट में कितने वो होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें स्टोरीज असाइन होती हैं। कोई ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हें 5 स्टोरी पॉइंट वाले 3 4 असाइन कर दिए, ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये डिसाइडेड होगा कि कितने स्टोरी पॉइंट तुम कवर कर सकते हो, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में गए, वहां एक स्टोरी पॉइंट 5 घंटे का है, वहां उन लोगों ने इस हिसाब से निकाला। कई बार अच्छी ये भी तो चीजें होती हैं, देखो कई फैक्टर होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई चीजें हम ऐसी बना रहे होते हैं, ध्यान देना, कई चीजें हम ऐसी बना रहे होते हैं जो हम पहले बना चुके होते हैं। भाई टाइम कम लगेगा ना, हम पहले ही अपने एक कस्टमर के लिए ई कॉमर्स बना चुके हैं, मेरा एक कस्टमर और आया, उसे भी क्या करना है, ई कॉमर्स बनाना है, तो मैक्सिमम फीचर्स तो वैसे ही है ना। तो हो सकता है कि उसमें हमें क्या लगे, उसमें मेरी जो एक स्टोरी पॉइंट हो वो कम घंटों का हो, 5 घंटे का हो, तो हम 120 3 हफ्ते की अगर स्प्रिंट है तो जोड़ दो, 24 5 120, लगभग 20 से 25 स्टोरी पॉइंट हम कवर कर सकते हैं इस तरह से।
बात होती है। तो स्टोरी पॉइंट जो है, एक हर प्रोजेक्ट का इसीलिए क्या होता है अलग अलग, एक स्टोरी पॉइंट के कितने घंटे हुए ये डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब तुम कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जो निकल के आए, तो एक स्प्रिंट में एक आदमी कितनी कवर कर सकता है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस। हाँ, उतने ज्यादा नहीं। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, जब पहली बार कर रहे थे, अब परफॉर्मेंस का मतलब, लेकिन फिर बड़ी बात है, काम तुम्हें 8 ही घंटे करना। अब तुम्हें 12 घंटे काम करने के लिए तो वो पैसे दे रहा हो ना, तुमसे 12 घंटे काम करने के लिए कह रहा है। उसे क्या करके दोगे तो कहेगा ठीक है, ये काम और क्या। हम क्लाइंट हैं, हम 4 बंदे हैं, हम चारों को डील कर रहे हैं, और हम जैसे एक अंग्रेज बैठा रहता है अक्सर वहां अमेरिका में, वो भी टेस्टिंग कर रहा होता है, और यहाँ 4 लोगों के को क्या वर्क देना है, क्या साइन करना है, क्या करना है, वो ये सब भी देखता रहता है। तो एक बंदा ज्यादा करके दे रहा है, 3 बंदे कम करके दे रहा है, तो कहेगा ही 8 घंटे के तो इतना, ये थोड़ी कहेगा वो 12 घंटे कर रहा है। और तुम कहोगे नहीं हम 12 घंटे कर रहे, तो कहेगा तुमसे 12 घंटे काम करने के लिए कहा किसने, तुम्हारा 16 घंटे काम करो, हमें मतलब नहीं, हम तो बिलिंग कितनी करेंगे, 8 घंटे की ही करेंगे। ये चीज है। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये कोई ऐसा काम, मजदूरी वाला काम नहीं है कि तुम ज्यादा कर दोगे, ज्यादा टाइम लोगे। मतलब ये थोड़ा, ये भाई दिमाग से जब काम करोगे तो दिमाग तुम्हारा थक भी जाएगा ना। तुम पता चला 8 घंटे काम किया और 12 घंटे काम किया, काम तो किया 1.5 गुना, जरूरी नहीं है तुम काम 1.5 गुना करो, काम हो सकता है तुम 1.25 गुना कर पाओगे ना। धीरे धीरे थकते भी तो जाओगे डेली। तो यहाँ पे तो मतलब यही है कि स्टोरीज बन जाती, स्टोरीज क्या हो जाती है, बन जाती हैं, और वो भी कहाँ, जीरा के ऊपर। ठीक है, अब जीरा के ऊपर तुम्हारी स्टोरीज बन गई हैं, अब तुम्हारा नेक्स्ट टास्क क्या है, अब तुम्हारा उन स्टोरीज को पकड़ना। वही है, फिर क्या बताया था, जो टोटल स्टोरेज है वो क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग है, जो एक रिलीज के लिए मान लो प्रोडक्ट मेरा है पूरा, हमने 2-2 महीने की रिलीज प्लान, हर रिलीज में 2-2 हफ्ते की स्प्रिंट प्लान की, हर उसमें 2-2 हफ्ते की स्प्रिंट प्लान कर। तो अगर हमने इस तरह से प्लान कर रखा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज, मान लो 250 स्टोरीज या 300 स्टोरीज पहले से पड़ी है, उसमें से जो निकालेंगे स्टोरीज, जिन स्टोरीज पे क्या करेंगे हम, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और दूसरी दुनिया भर की चीजें करेंगे, जिन स्टोरीज के ऊपर वो निकालेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिलीज बैकलॉग। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी और उसमें से खत्म होता जाएगा, प्रोडक्ट बैकलॉग में से जो रिलीज बैकलॉग में निकला वो हट गया रिलीज बैकलॉग से, फिर स्प्रिंट में जो काम करने के लिए निकाला है उसे क्या बोलोगे, स्प्रिंट बैकलॉग, और उसके ऊपर अपना काम अब शुरू करें। ठीक है, स्प्रिंट स्टार्ट हो चुकी है, मान लो अगर एक स्प्रिंट बीत चुकी है, 2 स्प्रिंट बीत चुकी है, तो वो निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल ली गई है, तो भैया हमारी स्पीड क्या है, हम कितने स्टोरी पॉइंट एक स्प्रिंट के अंदर एक बंदा कवर कर सकता है, या एज ए टीम हम टोटल कितनी कवर कर सकते हैं, 50, 52, 70, 80, पूरी टीम मिलके कितना कवर कर सकती है, ये डिसाइड हो गया, अगर इतने बंदे हैं तो इतनी स्टोरी पॉइंट कवर हम लोग, ये लोग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले, अब जब स्प्रिंट में निकाली गई ने टिकट्स, इनके ऊपर काम होगा, तो अगर 6 मिनट एक काम करते हैं, लॉगिन, टिकट में जो काम किया वही, हाँ टिकट बोलो, जीरा आईडी बोलो, स्टोरी, जिसको स्टोरी बोल रहे हो उसी को। अब देखो, जैसे एक टिकट का मतलब क्या होता है, टिकट जहां भी होता है वहां एक नंबर का कंसेप्ट होता है कि नहीं, जहां भी टिकट मिलता है वहां एक क्या होता है, नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल होता है, तो बहुत सी जगह जाते हो, तुम्हें कोई सामान लेना है, वहां ये होता है कि पहले लाइन में लेके क्या ले लो, टोकन ले लो ना। इसे कर ले दुकान। हाँ, या जैसे एक बैंक का एग्जाम्पल बताया था, आजकल बड़े शहरों में बैंकों में ऐसा होने लगा, काम करने जाओ तो ऐसा नहीं सीधे लाइन लगाओ, या इनके पीछे जाओ उनके पीछे जाओ, तुम जाओ अपना, वहां पे कुर्सी सोफा लगे हुए हैं, वहां पहले जाओ, एक मशीन लगी, उस मशीन को प्रेस करो कि तुम्हें काम किसका है, हाँ हाँ हाँ, जमा करना है,
या निकालना है या 3-4 या इंक्वायरी करनी है, 4 तरह की बटन है। किसी बटन पे क्लिक करके ओके कर दोगे, अपने आप एक पर्ची निकल आएगी, उस पर्ची पे एक नंबर होगा और वहां डिस्प्ले होता रहेगा कि तुम्हारा नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे आएगा तुम्हारा फ्लैश करेगा नंबर की, नंबर और काउंटर का। ठीक है, तो वो एक कटा क्या टिका, एक टिकट मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही जीरा में भी होता है, कोई स्टोरी होती है तो न्यू करके क्या बनाते हैं, एक टिकट बोलो या जीरा आईडी बनाते हैं या न्यू स्टोरी बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाएंगे एक तरह से कंसेप्ट किसका है, टिकट का ना। एक कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। अरे यार, हम्म। हम्म। Enter the sent to your email. Okay.
तो हाँ, क्या बता रहे थे? तो वही है कि जब भी कोई कुछ वर्क नई नया कोई वर्क होगा तो नई स्टोरी होगी, और वो स्टोरी न्यू करके क्रिएट बटन क्लिक करके जीरा बनाई जाएगी और हर बार उसको एक नंबर मिलेगा। उसी को टिकट नंबर बोल लो या जीरा नंबर बोल लो, जीरा आईडी भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग टिकट भी बोलते हैं, या इस तरह बहुत से लोग स्टोरी बोलते हैं। स्टोरी आईडी कोई भी चीज होगी, कल दिखाया था ना वो क्वालिटी सेंटर, तो वहां पे भी टेस्ट केस बना रहे थे, तो टेस्ट केस को क्या मिलेगी? एक आईडी। ठीक है, जैसे तो एजाइल बोर्ड आ रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं क्या? जीरा बोर्ड। तो जब वर्क स्टार्ट होगा तो 10-15 स्टोरीज यहाँ पे जीरा बोर्ड में दिखाई देंगी। देखो यहाँ लिखा भी क्या है, टू डू, इन प्रोग्रेस, और क्या, डन। ठीक है, प्लस ये भी क्या है, गो टू बैकलॉग। ठीक है, अभी हमने कोई स्प्रिंट इसमें स्टार्ट नहीं की, ऐसा ही रहेगा जी। ये जीरा बोर्ड रहेगा, सामने दिखाई देगा, जैसे 10 लोगों की टीम है और 20-22 टिकट उठाए गए हैं। 22 टिकट का मतलब 10 लोगों की टीम है तो 10 के 10 डेवलपर नहीं है। डेवलपर तो कितने होंगे? 5 होंगे। हो सकता है 4 टेस्टर हो और एक डिजाइनर। तो कितने लोग की टीम बनी? 10 लोगों की। अब ये 10 लोग की टीम है तो हो सकता है 10-12 टिकट डेवलपमेंट के हो, 8-10 टिकट टेस्टिंग के हो, 10 टिकट और एक दो उसके भी हो। मतलब जैसे होगा 20-25 टिकट उठाए गए एक स्प्रिंट में। स्प्रिंट तुम्हारी 2 हफ्ते की भी हो सकती है और 3 हफ्ते की भी हो सकती है। सब कुछ यहीं सामने दिखता रहे। एक बंदा होगा क्या, स्क्रम मास्टर, जो पूरे स्क्रम की चीजों को मैनेज करेगा। ठीक है, और सबसे पहले जो जो ये यहाँ 15 दिखाई देंगे, और सब किसके अंदर होंगे? टू डू के अंदर, कि अभी इन्हें करना है। अब प्रिंट स्टार्ट हुई, आज से प्लान किया गया, जीरा पे सब भर गया, दिख रहा है। टू डू में अब 22 या 25 स्टोरीज दिखाई दे रही। अब इसके बाद एक मीटिंग होगी, जो लंबी मीटिंग होगी, 2-2.5 घंटे की होगी, और उसका नाम होगा क्या, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। उसमें प्लान होगा कि एक स्प्रिंट में क्या क्या करना है। सामने जीरा बोर्ड पे सब कुछ दिखाई देगा, स्क्रम मास्टर बोलेगा ये है, इतने टिकट है, इससे रिलेटेड है, ऐसा है वैसा है। 10-15 मिनट की ओपनिंग उसने कर दी। इसके बाद जिसने टिकट बनाए वो उन टिकट्स के बारे में बोलना स्टार्ट कर। हर टिकट के बारे में छोटी थोड़ी बहुत बातें बताएगा। 5-7 मिनट, ये टिकट ये फंक्शनलिटी है, ये ऐसे काम करेगी, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी बातें इसको टेस्ट करना है। ये इस तरह से करके बोलना शुरू करेगा। एक एक स्टोरी पे 5-5, 10 मिनट भी देगा। 10-20 स्टोरी है तो हो गए 2-2.5 घंटे, 3 घंटे। जहां लंबा टाइम होता है कई बार, वहां लोग अपनी स्प्रिंट प्लानिंग को मीटिंग को हो सकता है 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। 2 घंटे तो मान के चलो लगी है, और 2 घंटे के अंदर बताता रहे कि ये ऐसे है, ऐसे ये करना है, इसमें ये करना है, ये करना। और उसी समय ध्यान देना, उसी समय उसी समय ये भी डिसाइड होगा कौन किस पे काम करेगा। भैया टेस्टिंग टीम भी बैठी होगी, डेवलपमेंट टीम भी बैठी होगी, टेस्टिंग का हेड भी बैठा होगा, टेस्टिंग का लीड भी बैठा होगा, उधर डेवलपमेंट का लीड भी बैठा होगा। उसी समय बात भी हो रही, हाँ यार ये इसको दे देते हैं,
ऐसे बात हो रही है ना, 2 घंटे क्या करोगे, फालतू बात तो होगी नहीं, टिकट के बारे में बात हो रही है। ये टिकट इसको साधु को दे देते हैं, ये टिकट ये वाला इस पे तो टेस्टिंग की थी विकास ने, ये सही करेगा, इस पे विकास को दे देते हैं, तो ये टिकट इनको दे देते हैं। ऐसे ऐसे करके ये भी डिसाइड हो जाएगा कौन किस टिकट पे काम करेगा। और स्क्रम मास्टर जो है वो देख रहा है, वो असाइन भी करता चला जाएगा, असाइन भी करता चला जाएगा। 2 घंटे की मीटिंग हुई, स्प्रिंट हर टिकट के बारे में, या जिसे कहते हैं हर स्टोरी के बारे में उन्होंने समझाया। तुम्हें कुछ पूछना है उसी टाइम पे पूछो भाई। टीम में और स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सब लोग बैठे हैं, मतलब 10 के 10 लोग बैठे, 10 के 10 लोग, अगर 10 लोगों की टीम है तो 10 के 10 लोग बैठे हैं। हो सकता है एक मैनेजर बैठा हो, लेकिन याद रखना मैनेजर्स की जो बिलिंग है वो क्लाइंट नहीं करता, मैनेजर्स कमा के नहीं ले आते। अक्सर तुम देखोगे किसी प्रोजेक्ट में जाओगे, मैनेजर जो रहेगा उसको पैसा क्लाइंट नहीं दे रहा होगा, वो 10 बंदों का पैसा दे रहा होगा। ये तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसने मैनेजर रखा हुआ कि सबका काम वर्क मैनेज रहे, कुछ गड़बड़ ना हो। हम ऐसे वो नहीं, खुला नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैनेजर की बिलिंग अक्सर क्लाइंट नहीं करता, वो सिर्फ रिसोर्सेज की बिलिंग करता। तो फिर जो भी हो गया, 10-12 लोग हैं, जैसा भी है, तो बात करनी चालू हुई, उसने बताना चालू किया, तुम लोगों ने समझना स्टोरी को चालू किया, तो टेस्टर भी समझ रहा है, डेवलपर भी, टेस्टर भी उससे सवाल करेगा, यार ये स्टोरी अच्छा, इसमें टेस्ट ऐसे कर दे चलेगा, तुम्हारा दिमाग काम करेगा ना, सुन रहे होगे ध्यान से, तो कहेगा हाँ इसमें ये भी टेस्ट कर लेना, वो भी टेस्ट कर लेना। इस टाइप की सब बातें अगर तुम्हें कुछ लगता है तुम्हारे दिमाग में, कुछ पूछने लगे, या तुम्हें अंदाजा है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे करना है, ठीक है चलो करेंगे। अब ऐसा नहीं हर बात पे बोलना चालू करोगे, लेकिन हाँ कोई चीज लगती है, किसी चीज पे डाउट है, कुछ है, तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है। अब लेकिन क्या उस समय की स्टोरी पढ़े नहीं रहेंगे सर, बता रहे हैं। हाँ ये भी है, अभी जैसे नए नए प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तुम ही हो, लेकिन इसी प्रोजेक्ट में तो लोग 5-5 साल से पढ़े हैं। अब हम ही इसी प्रोजेक्ट में लगभग हमको 3.5 साल होने को है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बंदे इसी प्रोजेक्ट में 8-8 साल से पढ़े हैं। उनको तो बहुत से लोग, काम तो हम भी वही कर रहे हैं, हो सकता है तुम ज्वाइन करो इसी प्रोजेक्ट को, तुम स्टार्टिंग में नया रहो, तो तुम नहीं क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे, बिल्कुल है, तुम फालतू तो पूछोगे नहीं, तुम बाद में पूछोगे, लेकिन हम लोग तो पूछ लेंगे जिन्हें एक आइडिया है, जो ऐसी स्टोरीज पे भाई, काम देखो सब अलग अलग थोड़ी ना होगा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम होगा ना, सब काम एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। जो जिसमें नहीं बात समझ आएगी तो नहीं पूछेंगे, पहले पढ़ लेंगे तब पूछेंगे। ठीक है, तो स्टोरीज इस तरह से हम लोग वहां पे समझना। और टीम में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे टीम में जो 6 महीने पहले ज्वाइन किए, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो 3 साल पहले ज्वाइन किए, कुछ ऐसे मिलेंगे जो 7-8 साल से इसी प्रोजेक्ट में बैठे पड़े हैं, हर टीम में ऐसा मिलेगा। तो बहुत से लोगों को आइडिया होगा, नहीं तो डेवलपर से बात करो। एजाइल और बनाया क्यों गया, एजाइल बनाया इसलिए गया कि वर्क रखो, और इसमें देखो बहुत सब कुछ बहुत जैसे पहले होता था ऐसे नहीं होता। हम लोग टाइम क्या होता था जानते हो, एक बार बिल्ड आ गई, अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अब हमें टेस्टिंग करने दोगे, ये नहीं कहोगे कि हम एक दिन टेस्ट किए 4 डिफरेंट डाल देते गए, अब रुको और उसको फिक्स करके दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एजाइल इसीलिए तो है कि चीजें फास्ट हो जाए, लोग एक दूसरे से क्या कर सकें, वो कम्युनिकेट कर सकें, रोज बातें हो सके। तभी तो एक कंसेप्ट डाला गया कि डेली एक मीटिंग होगी, स्क्रम मीटिंग। तो जो इश्यूज आ रहे हैं वो तुरंत के तुरंत सॉल्व हुआ, ऐसा नहीं आज इशू आया आपको 5 दिन बाद ही देखना है। यही जो टाइम बेकार जा रहे थे, इसी टाइम को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, वर्क को थोड़ा छोटी छोटी साइकिल्स में बांटा गया, उसी को क्या बोला गया, स्प्रिंट। तो हम लोग इस तरह से हैं, कोई सवाल पूछता है कुछ करते हैं, 2 घंटे की मीटिंग हो जाती है, इसके बाद और मीटिंग रिकॉर्ड भी हो जाती है। अक्सर जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें वो फीचर होता है, रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, तो जो मीटिंग होगी वो सारी की सारी क्या होगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, और एक बंदे की स्क्रीन स्क्रम मास्टर अपनी दिखाता रहेगा, और दिखा देंगे यूज करना सॉफ्टवेयर। उसमें क्या करते थे, 4 लोग 5 लोग बैठे हैं ना, तो अब बात तो कर ही रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो भाई एक आदमी बोलेगा तो 4 लोग क्या करेंगे, सुनेंगे ना। कुछ जैसे ऐसे बात कर रहे हो ऐसे बात कर रहे हैं, लोग दूर दूर बैठे हैं, बस इतनी बात। और इसमें एक ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयर, जो अपना चाहे 5 में से कोई बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। तो सारी यही तो एक चीज पता चल गया तुम्हें, क्या स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ना। बहुत सी जगह एक और भी चीज होती है कि ये जो स्टोरीज बनाता है
बहुत जगह अब लिखता नहीं है पूरी बातें। बहुत जगह क्या होता है जानते हो, स्टोरीज जब वो बनाते हैं, जैसे एक और चीज समझो, कई बार वो स्टोरीज की वीडियो बनाते हैं। कौन? बीए लोग। ये स्टोरी है, हाँ बोल के बताएंगे, एक वीडियो सी बना लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, आवाज आ रही होगी, कुछ लिखना होगा, कुछ बताना होगा, या कुछ समझाना होगा, कोई चित्र बनाया होगा, कोई डिजाइन आर्किटेक्चर बनाया होगा, तो वो आर्किटेक्चर उसमें समझाते हुए मिलेंगे, या चीजें ऐसी बात करते हुए मिलेंगे स्टोरीज के बारे में कि यहाँ ये वैल्यू देगा, जैसे तीर तीर बना के ये इसको वैल्यू दिया, फिर ये देगा, फिर ऐसे देगा। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? ग्रूमिंग वीडियो। ग्रूम करने का मतलब क्या होता है? ग्रूम करने का मतलब होता है तुम्हें किसी चीज के लिए तैयार करना। जैसे हम तुम्हें आईटी में वहां भेजने के लिए कह रहे हैं कि तुम इस तरह से एक तरह से क्या कर रहे हैं, ग्रूम कर। हाँ, उकसाना भी, हाँ मतलब ग्रूमिंग। तो हर टिकट के, अक्सर टिकटों की वो क्या बनाते हैं, स्टोरीज की ग्रूमिंग वीडियो बनाते हैं। और सोचो 250 टोटल टिकट्स, 100 की वो हो चुकी है, ग्रूमिंग वीडियो बन चुकी है, और काम अभी चल रहा है किस पे, 40 पे 50 में। बात समझ रहे? हाँ 40-50 पे वीडियो बन गई पहले से। वो लोग भी एडवांस, वो लोग भी तो खाली बैठे, बताओ एक बार वो बना लिया रिक्वायरमेंट ये, तो ये कौन रखेगा, कौन सैलरी देगा? रिक्वायरमेंट बना के लिख के बैठ गए अगर वो, अब 3 हफ्ते बाद ही उनका काम आएगा ना, तो ऐसे कोई बीए रखेगा? नहीं ना। हर आदमी को 8 घंटे का काम दिखाना है कि नहीं दिखाना? तब वो भी काम करेगा, और आगे की स्टोरीज पे काम करेंगे, आगे के प्लान चल रहे होंगे स्टोरीज से रिलेटेड क्या क्या थी, और वो बीए बिजनेस के इनपुट्स लेगा कि भैया क्या है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है, क्या चाहिए भाई बना। कस्टमर तो मेरे लाखों हैं, हजारों हैं, डिमांड कर रहे हैं सभी कि यार ऐसा हो जाता तो अच्छा था भाई। 1000 से हमने पूछा अपना फीडबैक दो, 1000 ने कुछ लिखा नहीं, 100 ने कहा अपना फीडबैक दिया कि ये हो तो अच्छा हो, अच्छा हो। हम उसमें देखेंगे कि 10 लोग इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या करना चाहिए? या फिर ऐसा हो कोई मेरा बहुत बड़ा अच्छा कस्टमर हो, जिसके यहाँ से मेरा मोटा काम का हो, ज्यादा पैसा आता हो, वो अकेले ही डिमांड कर रहा है, लेकिन हमें उसको खुश रखना है, क्योंकि वो मेरा क्या है, बड़ा कस्टमर। तो बीए लोग उसी हिसाब से सब इसी चीजों में लगे रहते हैं ना, वो खाली थोड़ी बैठे होते हैं। कौन कौन सी होंगी, क्या कस्टमर की तरफ से इनपुट है, क्या क्या चीजें हैं, क्या बनाएंगे, उसके हिसाब से वो बनाएंगे, अभी ये कब होगा उसकी वीडियो वीडियो बनाएंगे, और टीम वालों से कहेंगे कि जब खाली मिले टाइम तो वो ग्रूमिंग वीडियो देखो, ये स्टोरी है आज तो नहीं है चल रही है, लेकिन अगले 4 स्प्रिंट बाद ये स्टोरी आएगी। और भाई अभी से हमने प्रायोरिटी बना डिसाइड कर ली, ये होगा ये होगा ये होगा, अब तो नहीं ऐसे ही होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम चीजों को आगे पीछे भी कर सकते हैं ना। हाँ, सेवरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सी चीज आगे करनी है और कौन सी चीज पीछे करनी है। अगर जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको हम पहले कवर करने के बारे में सोचें, ऐसा भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि जैसे इस प्रोडक्ट बैकलॉग में जैसे यूजर स्टोरी है, तो उसको मतलब से प्रायोरिटी के हिसाब से भाई हम नहीं लेंगे, मतलब जो जो वो लोग, भाई हमारा काम नहीं है ये। एजाइल में जो स्क्रम मास्टर और जो दूसरे लोग हैं, जो बिजनेस वाले पीपल हैं, जो एक तरह से कहो, देखो ओनर कहते हैं मालिक, प्रोजेक्ट में कई बार क्या होते हैं जानते हो, प्रोडक्ट ओनर होता है। एक कंपनी के पास 20 प्रोडक्ट है, उसने 20 प्रोडक्ट बनाए, तुम्हारी जिम्मे, मतलब इस प्रोडक्ट के मालिक तुम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, मालिक पैसे में नहीं हो, मालिक किस में हो, जिम्मेदारी में। हाँ, तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग का यही तो काम है, इनका स्क्रम मास्टर का, इन लोगों का, पीए का, इनका यही काम है कि जो उधर से चीजें आ रही हैं क्लाइंट की तरफ से, उन चीजों की स्टोरीज बनाना और उनको प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी चीज पहले जाएगी और कौन सी चीज बाद में। भाई आखिर वो तो काम करते होंगे ना। सोचो रिक्वायरमेंट दे दिए वो लोग, स्प्रिंट शुरू हुई, 2-3 दिन में रिक्वायरमेंट लिख के दे दिए, पक्का को 15 दिन बजा पाएंगे, सैलरी लेंगे वो भी ना हमारे जैसी ही, तो वो भी काम करेंगे। कौन? प्रोडक्ट ओनर, जिसको भी, अक्सर तो क्लाइंट की तरफ से, अक्सर किसी तरफ से होगा, क्लाइंट की तरफ से। ठीक है सर, जो बग आएगा और ये, लेकिन कोई, हाँ क्या करो, बग आएगा तो हम सीधा क्रिएट करके नया देखो बग आएगा, मान लो बग आया,
तो बग फिक्स होगा ना। कई बार ऐसा कोई बग होगा जो इस बार हम फिक्स नहीं कर पा रहे, हम अगली स्प्रिंट में फिक्स करेंगे, तो उस बग के लिए भी, वो बग भी अगली बार एक स्टोरी है, उसको स्टोरी तो नहीं बोलेंगे। देखो इसलिए तो भाई देखो यहाँ देखो क्रिएट बटन है कि नहीं, जब यहाँ तुम बनाते हो कुछ भी नया तो यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि वो क्या है जो क्रिएट कर रहे हो, स्टोरी है, बग है, था ना ऑप्शन। उसको भी, उसमें भी स्टोरी पॉइंट होंगे, उसको भी, बग को भी फिक्स करने में टाइम लगेगा ना। हाँ मतलब वो भी तुम्हारे स्प्रिंट में ही होगा, वो भी, हाँ वो भी तुम्हारे स्प्रिंट के काम में ही काउंट होगा। उसको भी एक जीरा आइट देखो, टिकट स्टोरी के लिए भी जनरेट हो रहा था, कल देखा था ना। टिकट बग के लिए भी बनेगा, और टिकट इनहेंसमेंट के लिए भी बनेगा, टिकट मॉडिफिकेशन के लिए, किसी के लिए भी बनेगा। तो टिकट या एक जीरा आईडी बनी, देखो देखो क्रिएट बटन पे क्लिक किया, आ गया कि नहीं आ गया। आप बताओगे क्रिएट इशू। अब ये इशू क्या है, प्रोजेक्ट का नाम ये है, अब टास्क है, बग है, एपिक है, यहाँ 3 ही ऑप्शन आ रहा है। कल हमने अपने लैपटॉप पे दिखाया तो 8 ऑप्शन आ रहे थे कि नहीं। वो जीरा एडमिन ने सारा कॉन्फ़िगर किया है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम कह दिए मेरे लिए बग है, एपिक है, टास्क है, या फिर चौथा क्या है, स्टोरी। 4 ऑप्शन है, मेरे लिए स्टोरी है। फिर यहाँ पे क्या है, समरी है, एक वन लाइनर इसके बारे में जो इस बात को कह देता हो, चाहे वो बग हो चाहे वो स्टोरी हो, आखिर इसमें होगा क्या, एक वन लाइन बात, हाँ समझा दो। दूसरा डिस्क्रिप्शन, जरूरत पड़े कुछ अटैच करने को तो कुछ अटैचमेंट भी कर दो, या ये तुम्हारा मन करे लिंक करने का, कोई लिंक भी इसमें डाल सकते हो। मतलब जैसे एक स्टोरी लिख रहे हो, उस स्टोरी में ये बताओ कि इसके बारे में फलाना चीज अगर डिटेल में देखनी है तो वहां रखी, दूसरे किसी साइट पे या कहीं रखी है, तो उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, जंप करके सीधे वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंच जाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही नहीं है। अभी ऑटोमेटिक है, अभी यूजर क्रिएट नहीं किए गए, जब यूजर क्रिएट कर दिए जाएंगे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। लेबल्स ये है, तो हर काम के लिए स्टोरी भी ऐसे ही बस जनरेट। और एपिक क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोरी, एक चीज जिसके अंदर कई स्टोरी, और हर स्टोरी के आगे ये स्प्रिंट कौन सी है, देखो ये भी है कि नहीं। सर हम बाबल रिपोर्ट कर दिए, मतलब हाँ तो हमको असाइन करना पड़ेगा कि सीधा छोड़ देगा स्क्रम मास्टर अपना असाइन करेगा जिसका बाग है। हम नहीं असाइन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हो सकता है कि कौन किस पे काम करेगा और कौन इस पे काम नहीं करेगा। हम असाइन नहीं करेंगे, हम, मेरा काम है रिपोर्ट कर देना, या तुम्हें कहा गया है कि तुमको इस मॉड्यूल से बग मिले तो उसको असाइन कर देना, तो कर दोगे। या तुम डिफेक्ट डाल दोगे तो हो सकता है मान लो स्क्रम मास्टर हो या कोई भी हो, कुछ ज्यादा बिजी हो या कुछ भी हो, तुमको मैसेज कर दे तो फलाने को असाइन कर दो। तो असाइन करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, जाओगे सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन है ना, कॉन्फ़िगर फील्ड्स, ये सब तुम्हें नहीं करना है, ये सब तो करेंगे कौन, स्क्रम। तो ये देखो यहाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टोरी में कोई बग आता है तो उसको छोड़ देंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे पूरा। क्या स्टोरी में कोई बग आता है, ये बग आया, हाँ हाँ, और उसको पूरा करेंगे कि वही छोड़ देंगे। देखो हमें स्टोरी मिली, हमें किसके लिए मिला, टेस्टिंग के लिए मिला। हमने अपनी टेस्टिंग की, डिफेक्ट मिला, एक नहीं 2 मिले, वो डिफेक्ट डाल दिए, लेकिन हम जितना टेस्ट कर सकते हैं उतना टेस्ट करेंगे ना, उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना, वो तो हम अपना काम करेंगे। और हम तो 2 डिफेक्ट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि अब डिफेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना। अब तो ये हो गई बात, अब और मिलने का चांस है। और ध्यान से देखो यार, तो तुम डिफेक्ट डालते जाओ, लेकिन हाँ कई बार ऐसे डिफेक्ट भी मिलेंगे जो तुम्हारी टेस्टिंग को ब्लॉक कर देंगे कि भैया वहां तुमको जाके फलानी चीज करने के लिए कह रहे थे, ये टेस्टिंग, फिर ये टेस्टिंग था, वो किए, वो चीज आई, तो आगे वाली टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। और टेस्ट केस दिखाया था कल ना क्वालिटी सेंटर में, और एक दिखाया था टेस्ट प्लान, और एक दिखाया था क्या, टेस्ट लैब ना। टेस्ट लैब में वहां रन करके पास पास लिख रहे थे कि नहीं, तो वहां स्टेटस लिखेंगे जो टेस्ट केस रन करेंगे, इसको पास, ये फेल हुआ है,
या फिर ये इनकम्प्लीट कोई ऐसा होगा हम नहीं पूरा टेस्ट कर पाएंगे, दिक्कत है, जो चीज आनी चाहिए थी नहीं आ रही है ना, तो उसके लिए सामने क्या लिख देंगे, इनकम्प्लीट, भैया हम इसको नहीं कर पाए। सर टेस्टिंग ब्लॉक के बाद क्या होगा? ब्लॉक के बाद तुम उसमें कुछ नहीं, दूसरा काम होगा दूसरा करोगे, तुम्हारे पास भी टिकट एक ही थोड़ी ना है, टिकट तो तुम्हारे पास भी 2-3 है, और नहीं है, कई बार ऐसा है कि 2-3 है, नहीं है कोई काम और वो ब्लॉक है, भाई करो, कुछ पढ़ो लिखो। जैसे जरूरी वही है जो ब्लॉक है वही जरूरी है। तो जरूरी तुम क्या कर लोगे उसमें, इसमें तुम्हें तुम उसमें कर क्या लोगे बताओ, तुम्हारा काम तो सामने आएगी चीज को टेस्ट करोगे, आ ही नहीं रही है जो चीज आनी चाहिए, तो तुम उसमें कर क्या लोगे, वो डेवलपर समझे अपना। अब तो हेडक किसके ऊपर है, डेवलपर को, तुमसे कोई तुम कुछ बोले तो डेवलपर पकड़ेंगे, भाई तू बता, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोले, टेस्टिंग ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है। लेकिन हाँ ऐसा भी उसका है, वो काम करने का ये तरीका ब्लॉक है, लेकिन दूसरा कोई वर्क अराउंड है, जितने वर्ड बोलते जा रहे हैं सब लिखना, बाद में वीडियो सुन लो, वर्क अराउंड का मतलब क्या होता है, दूसरा रास्ता, मतलब अलग, मतलब वो चीज ऐसे नहीं हो रही तो दूसरे रास्ते से कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, वर्क अराउंड। जैसे हमको है घर जाना है, इधर से जाना है, मान लो सड़क बन रही हो तो मेरे पास वर्क अराउंड है कि भैया हम इधर से जाएंगे जुड़वा, उधर से घूम के पहुंच जाएंगे, लेकिन वर्क अराउंड कोई अच्छी बात नहीं है, हम फालतू 2 किलोमीटर चलेंगे ना, तो ऐसे वहां भी है, मान लो कोई वर्क अराउंड नहीं है, तो ठीक है कुछ नहीं, ब्लॉक में हम बैठे हैं, हम बता देंगे बस, हैं दूसरी स्टोरी होगी, बिल्कुल दूसरी जैसी, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे ढेर सारे बनते हैं, और एक मीटिंग बता दी तुमको, क्या स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, और उनको जीरा बोर्ड पे सब कुछ दिखता रहता है, ठीक। अब शुरू होता है, भाई स्टोरी मिल गई, लोगों ने काम करना क्या कर दिया, शुरू किया। मान लो हर तीसरे हफ्ते हो, अगर मान लो कि 2 हफ्ते की स्प्रिंट है, तो जिस दिन कोई स्प्रिंट शुरू होगी या खत्म होगी तो डेट फिक्स होगी ना, जैसे मेरी कंपनी में क्या है, मंगल, हमारे यहाँ 3 हफ्ते की है, तो हर तीसरा मंगलवार वो होता है, हमारी एक स्प्रिंट खत्म होती है, बुधवार से नई स्प्रिंट शुरू होगी, फिर अगले 3 हफ्ते बाद बुधवार को नई स्प्रिंट शुरू होगी, फिर उसके अगले हफ्ते, ऐसा मेरे साथ 3-3.5 साल से हर 3 हफ्ते बाद मेरी एक स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है। और दिन कौन सा होता है, वही बुध, कभी बदलता नहीं, रेयर केस में कभी बदल सकता है, जैसे बीच में छुट्टियां ढेर सारी पड़ती, जैसे न्यू ईयर का जब टाइम आता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो स्प्रिंट होती है 3 हफ्ते की बजाय 4-5 हफ्ते कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हफ्ते 2 हफ्ते तो हम लोग छुट्टी पे गायब रहेंगे, उनका क्रिसमस न्यू ईयर दुनिया भर के सारे त्योहार उसी टाइम पे रहते हैं उनके, अंग्रेजों के, तो उस समय हमारी स्प्रिंट 5-5 हफ्ते की भी हो जाती है, 4 हफ्ते की भी हो जाती है, लेकिन ऐसा रेयर है, नॉर्मली जितने टाइम की है उतने टाइम की होनी। और एक बात, स्प्रिंट 2 हफ्ते की होगी या 3 हफ्ते की, ये भी चीज जरा सोचने वाली बात है। हाँ मान लो मेरी कंपनी में जो टिकट बनाए गए, जो स्टोरीज बनाई गई, ऐसा है कि एक स्टोरी खत्म करने में लगभग 100-125 घंटा लग रहा है, अगर हम कोई 8 स्टोरी पॉइंटर उठा रहे हैं तो 8 घंटा उसमें क्या लग रहा है, सॉरी 8 स्टोरी पॉइंट का कोई टिकट उठा रहे हैं तो हमें पूरा 3 हफ्ता मेरा लग जाता है, तो हम 2 हफ्ते की स्प्रिंट नहीं प्लान कर सकते। रीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्प्रिंट में उठा लिया हमने कि ये कर देंगे और आधा ही कर पाए, इनकम्प्लीट कर पाए, तो ये गलत माना जाता है। स्प्रिंट में जितनी चीजें उठाई गई हैं वो कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर ऐसा होता 2 हफ्ते की स्प्रिंट हमारे यहाँ प्लान की जाती तो हमारे यहाँ टिकट भी ऐसे ही प्लान किए जाते, जैसी स्टोरीज बनाई गई जितना टाइम लगने था तो ये समझा गया कि ऐसी स्टोरीज को नॉर्मली, अब वही एक ट्रेंड सा चल रहा है तो वैसे ही हम लोग बनाते जा रहे हैं कि लगभग इतना काम डालो जिससे कि 3 हफ्ते में काम चले। अगर हम ही लोग 2 हफ्ते में करने लगे कर दें तो हो सकता है हमारी स्टोरीज को ये अब क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, अदरवाइज हम कैसे पूरा कर पाएंगे। इसीलिए एक बन जाता है अपना हिसाब कि 2 हफ्ते का होगा कि 3 हफ्ते, उसी हिसाब से काम छोटा या बड़ा उठाया जाता है या स्टोरीज छोटी या बड़ी बनाई जाती है। और कभी कभी ऐसी गलती हो भी जाती है कि कोई बड़ा काम था, लगता है उनको 8 ही स्टोरी पॉइंट का है, और काम कहा शुरू करो, हमें भी शुरू में ज्यादा अंदाजा नहीं, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं पाया, तो हम गए स्क्रम मास्टर से बोले भैया ये स्टोरी क्या है, बढ़िया, हम सोच रहे थे इसमें ये काम भी है, तो दिमाग क्लेम लगाए नहीं थे, इतना इतना इसमें काम भी है, ये नहीं हो सकता उसमें, तो
अब ये नहीं दिखा सकते कि स्प्रिंट में काम खत्म नहीं होगा, तो बंदा क्या करेगा, उस काम को 2 स्टोरीज में डिवाइड कर देगा, कहेगा इतना काम कर लोगे ना, एक स्टोरी खत्म हो जाएगी, अगली स्टोरी उसमें उठा। लेकिन ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि रेगुलर करे, कभी कभार ऐसा हो जाए तो, लेकिन तब भी वो ये नहीं कभी होने देंगे कि टिकट खत्म ना हो। अगर स्प्रिंट में आया है तो उसे नॉर्मली खत्म होना चाहिए, और नहीं खत्म हो रहा है तो भैया भाई तुम बताओगे क्यों नहीं खत्म होने लगा। क्लियर है बात? अगर सर उस जैसे टीम में अगर 5 लोग हैं तो किसी 2 ने बोला सिर्फ कि ये स्टोरी बहुत बड़ी है, हाँ। और 3 नहीं बोला, तो तो क्या वो अब तो तुम बोलो अपनी स्टोरी को, हम बोले कि अपनी स्टोरी को ना, तो मेरी स्टोरी हो सकता है छोटी हो, इसलिए हम ना बोल रहे हैं। मतलब तब उनका स्प्रिंट बढ़ जाएगा मतलब। सर तो ये अलग अलग स्टोरी काम कर रहे हैं। अरे देखो 5 स्टोरीज हैं, 5 बंदे हैं टीम में, लेकिन पांचों अलग अलग स्टोरीज पे काम कर रहे हैं ना। दो ने तुमने सिखाया कि तुम्हारी तुम्हारी स्टोरी क्या है, बड़ी है, ये 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में खत्म होने लायक नहीं है, हम 3 लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे तुम्हारे टिकट को 2 टिकट में डिवाइड कर देंगे। या तुमने कहा कि भैया 100% का काम है, 70% कर पाएंगे, तो क्या करेगा, एक 70% का टिकट बना देगा, एक 30% के लिए छोटा टिकट बना देगा, और अगली स्प्रिंट में इसको तुम्हें एक और टिकट दे देगा, एक साथ में छोटा टिकट तुम्हारे साथ और लगा देगा। काम तुमसे उतना ही करवाना, बस ये समझ लो तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड क्या भाई, 3 हफ्ते का टाइम है, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। 9 घंटे का टोटल टाइम होता है, 1 घंटा तुम्हारा लंच और टी ब्रेक इधर उधर में चला जाता है, 8 घंटे का आपको 8 आवर्स काम करने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कर लेते हैं, और सब लोग अपने अपने टिकट को एनालाइज करना शुरू करते हैं। अगर किसी को लगता है कि इस टिकट में कोई प्रॉब्लम है, या क्लीन नहीं हो सकता, या कुछ भी इश्यूज है, या ये चीज जो आपने कही है ये चीज तो ब्लॉक्ड है, फलाना है, दिमाग का है, कुछ भी कहा है, तो एक दिन में आप क्या करो, उसे भाई उसको एनालाइज करो, ऐसा नहीं कि मजा करो, उस स्टोरी को एनालाइज करो, ट्राई करो, उसके बारे में जितने डॉक्यूमेंट्स हो, कमेंट्स हो, दुनिया भर की चीजें पढ़ने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, और एक दिन बोलो अगर कोई नेगेटिव चीज है तो, नहीं अगर एग्री है तो फिर क्या करो, अगले दिन यही टिकट खोलो, जो भी बनेगा स्टोरी, मान लो स्टोरी कोई बनी हुई है, इसमें कोई स्टोरी बनेगी तो यहाँ पे स्टेटस होता था ना, स्टेटस तुम चेंज कर, सबसे जैसे मान लो समरी एड फिल्टर फंक्शनैलिटी टू शूज, ये जैसे टिकट होगा। एक स्टोरी है, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा है, और उसमें क्या करना है, फिल्टर फंक्शनलिटी शूज में डालनी है, कि जिसे फिल्टर कर सको नंबर के हिसाब से, कलर के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, है ना। पहले नहीं था, अब ये कॉमर्स वाले डाल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन लिखो, जैसे दिखाया था डिस्क्रिप्शन में, मान के चलोगे ऐसे एक चीज होगी रोल, तो लिख दोगे एनी, जैसे ई कॉमर्स है एनी क्या कस्टमर, एक रोल था, एक क्या था एजाइल एक्टिविटी, और एक एजाइल बिजनेस वैल्यू। एजाइल एक्टिविटी और बिजनेस वैल्यू में लिखो कि कस्टमर कैन यूज फिल्टर, है फिल्टर ऑफ साइज, कलर आर एंड प्राइस टू सर्च टू नैरो डाउन इस सर्च रिजल्ट रिगार्डिंग शूज कैटेगरी, या शूज भी नहीं, भाई सबकी अलग होती है ना,
मोबाइल या कपड़ा कुछ साइज में आएंगी, कुछ चीजें साइज में नहीं आएंगी, इस तरह से ये चीजें रहेंगी। थोड़ा और स्टोरी के बारे में लिखेगा, थोड़ा और स्टोरी के बारे में लिखेगा, ऐसे करके स्टोरी क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। एक डेवलपमेंट की स्टोरी हो गई, अब यहाँ पे उसका नंबर क्या है, कहाँ पे, ये देखो। तो जो भी होगी ये स्टोरीज पहले कहाँ मूव की जाएगी, पहले स्प्रिंट स्टार्ट की, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये सब स्क्रम मास्टर का काम है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन खोलना, तुम्हारा जैसे खुलेगा लॉगिन होगा डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे सामने लिखा रहेगा भैया ये 4 स्टोरी या 3 स्टोरी तुम्हारे नाम पे हैं, उन्हें खोलोगे, वहां बटन होगी स्टार्ट प्रोग्रेस, उसमें क्या करोगे, क्लिक करोगे, वो जो पहले ओपन स्टेटस में थी वो जीरा आईडी या टिकट या स्टोरी, वो किसमें आ जाएगी, इन प्रोग्रेस, और अपना काम शुरू करो डेवलप। देखो जैसे अब ये मान लो कहाँ, एक मिनट है, इसके अंदर सेटअप योर बोर्ड, क्रिएट एन इशू, कोई फिल्टर लगा होगा जिसकी वजह से ही क्या बता रहे थे हम वैसे, अच्छा हाँ, तो मतलब यही है कि इन प्रोग्रेस कर लोगे, और स्टोरी एक नहीं दो होंगी, एक डेवलपमेंट के लिए और दूसरी टेस्ट, तुम अपनी टेस्टिंग वाली इन प्रोग्रेस करोगे, डेवलपर अपनी डेवलपमेंट वाली इन, किसी एक फंक्शनलिटी के लिए दो स्टोरीज, एक डेवलपमेंट के लिए और दूसरा टेस्टिंग। उसने अपना डेवलपमेंट का काम इन प्रोग्रेस किया, तुमने अपना टेस्टिंग का, तुमने टेस्ट केस लिखना शुरू किया। टेस्ट केस कहाँ लिखो, एक तरीका बताए थे, टेस्ट केस लिखा एक्सेल में और अपनी स्टोरी में गए क्या कर दिया, अटैच कर दिया, वहां देखो अटैचमेंट का ऑप्शन था कि नहीं। या तो ऐसा भी हो सकता है स्टोरी तुम्हें काम मिला है लेकिन तुम्हें एक अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया है जैसे क्वालिटी सेंटर या टेस्ट लिंक, जिसमें तुम टेस्ट केस लिख सकते हो, तुमने उसको ओपन किया और वहां टेस्ट केस लिख दी, ज्यादा से ज्यादा अपनी टिकट में गए, उन टेस्ट केसेस की आईडी मेंशन कर दी, भाई जब टिकट अब वो करोगे तो उसमें डाल दिया कि भैया ये क्यूसी में गए हैं फलाने जगह इतनी जगह, फलाने ये टेस्ट केस बनाए हैं, ये इनकी आईडी। अब वो 3-4 दिन बाद उसने डेवलप कर दिया, किसने, डेवलपर ने। अब तुमने जो टेस्ट केस लिखा है उसको चला चला के तुमने देखना स्टार्ट किया, उसको चला चला के तुमने देखना स्टार्ट किया, तुमने टेस्टिंग कर ली, सब कुछ सही चल रहा है, तो तुमने क्या कर दिया, अपनी तरफ से टेस्टिंग कर ली, तुमने रिजॉल्व कर दिया,
अब उसमें दिखाए थे 2 बंदे और। अब तुम देखो, अब तुम्हारा एक होगा रिपोर्टर, ठीक है। अब तुमने इसे क्या कर दिया, वो वो रिपोर्टर को बताया, उसने देखा, उसने कहा ठीक है, और स्टोरी क्या कर, एक बार जैसे अब क्या करते हैं उसको फिर क्लोज कर दो, क्या कर दो, क्लोज। पहले क्या था, ओपन, फिर इन प्रोग्रेस, ठीक है। और फिर कई बार क्या, तो कई जगह होता है तीसरा स्टेप भी होता है, जिसका नाम होता है रिलीज टू क्यूए। कोई एक बंदा है, तुम्हारे वर्क कैसे किए थे उस चीज को देख ले, उसको देख ले, तुमने टेस्ट केस किया, अच्छा हाँ, ये चीज भी और टेस्ट कर, ठीक है। तो उसने ऐसा बोल दिया, तुमने रिलीज टू क्यूए किया, उसने देख लिया, कहा इसने सही काम किया, उसने क्या कर दिया, उसको क्लोज मार दिया। हर टिकट के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन अब बताया था एक बात और, एक दिन पहले की बात था कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग स्टार्ट हुई, एक दिन का टाइम मिला, तुमने स्टोरीज पढ़ी, अगले दिन तुमने क्या किया, इन प्रोग्रेस। और अगले दिन से भाई पैसा कौन दे रहा है, अंग्रेज ना। तो एक स्प्रिंट, एक स्क्रम मीटिंग अब डेली, एक मीटिंग अब क्या होगी डेली, किस टाइम की होगी, 10 बजे। 10 बजे किसका, अपना नहीं, उनका। और उनका जब 10 बजेगा तो हमारे यहाँ रात का कितना बजेगा इस समय, अब जो टाइम चल रहा है, जैसे अगर न्यूयॉर्क के हिसाब से देखोगे तो 7:30, तो 7:30 वो एक मीटिंग रखें, ठीक है। और 7:30 बजे वाली मीटिंग में वो बैठेंगे, हम भी, अरे मतलब सभी बैठेंगे, सभी टीम मेंबर, और हर आदमी बोलना चाहेगा सब। जैसे बहुत सी कंपनीज में ऐसा होगा, स्क्रम मास्टर एक एक का नाम लेगा, मनीष, विकास, कैन यू गो नेक्स्ट, साधु, इस तरह से एक एक अगर नाम डेवलपर टेस्टर का सबका बारी बारी नाम लेते जाएगा, और हर आदमी बताता जाएगा, क्या बोलेगा, भैया कल क्या किया, आज क्या कर, कल क्या करो, कल क्या किया ये बताएंगे, और आज क्या कर रहे हैं, करने वाले। भाई 7 बजे शाम की बात हो रही है, तो दिन भर काम भी किए हो ना, तो 7 बजे तक का बताओ क्या किए हैं, और आगे आगे क्या करेंगे। या कई जगह ऐसा होता है कि स्प्रिंट मीटिंग से अब 7:30 बज गया शाम का, 7 बजे ले रहे हैं, हमारे लिए लास्ट 7 बजे का ही टाइम है, 7 बजे के हम बाद में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी शिफ्ट क्या है 10 से 7 की है। तो स्क्रम मीटिंग बता देंगे आज दिन भर और कल क्या करेंगे। और तीसरी चीज क्या बोलेंगे, व्हाट आई डिड, और व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई विल डू, ये 3 चीज बोलोगे। और चौथी चीज बोलोगे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तुम्हारा कहीं से काम रुका पड़ा है, तुम ऐसा तो नहीं कि तुम फंस गए हो, आगे नहीं कुछ कर पा रहे हो, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो, फलाने को वो चीज देनी थी, वो चीज अभी नहीं बना के दी, तो हम नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे हमें टेस्टिंग करनी थी आज क्यूए पे, अब उन्होंने क्यूए पे बिल्ड नहीं डाली, तो हम क्या करें, तो बैठे हम तो मांग रहे हैं टेस्टिंग सर्वर या क्यूए सर्वर पे बिल्ड डालो, तो हम टेस्टिंग करेंगे, हमें करनी थी इतने दिन, और पता चला हमसे सारे बैठे थे करेंगे, वो डाले ही नहीं उस दिन, वो कहे कुछ दिक्कत चल रही है, अभी नहीं डाल पाएंगे, अभी डेव सर्वर पे हमारी दिक्कत आ रही है, हम अभी नहीं डाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक, वो पूछेगा भैया क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, वो बताएगा 2 घंटे की और बात है, 2 घंटे में हम लाइव कर देंगे कि ये फलाना, मतलब इस तरह से कुछ भी अपनी कुछ एक बीच का रास्ता, बातचीत से क्या निकलता है, हमेशा बीच का ही तो रास्ता निकलता है, वही हम लोग बातचीत तो करने बैठे हैं वहां। अब कितने देर की मीटिंग होगी, हार्डली 15 मिनट से 20 मिनट, ठीक है, कितने मिनट की, 15 से आधे घंटे का टाइम स्लॉट ले लिया गया है। जैसे तुम लोगों को लग रहा है 20-25 मिनट लग रहा है, तो आधे घंटे का ले लिया गया। किसी दिन 15 मिनट में खत्म हो जाती है, किसी दिन 20 मिनट में खत्म होती है, किसी दिन 25 मिनट भी लगता है, जिस दिन जैसी बातें हों। लेकिन हाँ, स्क्रम मीटिंग के भी रूल है। अब ऐसा नहीं 10 लोग बैठे, तुम्हें हमें तुमसे कुछ पूछना है, हम यहीं लगे तुमसे पूछने, तुम लोगों में बताने, तो क्या 8 बेवकूफ आदमी वहां बैठे तुम लोग बात सुन रहे हैं, बाद में ये डिस्कशन करो ना। यहाँ वही चीजें बात करो जो सबके, मतलब अपने काम के बारे में तो बताओ, कहीं फंसे हो तो बताओ, और कोई छोटी मोटी हेल्प लेके अगर कुछ 1-8 मिनट में सॉल्व होने वाली है, कुछ पूछना है तो वो पूछ लो। अब ये नहीं कि हम तुमसे कहानी कहें कि भैया आधे घंटे में कोई बात समझाओ, तो 8 लोग बेवकूफ थोड़ी है। ऐसा कभी कहोगे ना, जैसे ज्यादा कोई डिसीजन तुम्हारे बीच, तुमने कुछ पूछा, तुम बताए,
तुम बोलने लगे 2-3 मिनट बीत गए तो स्क्रम मास्टर रोकेगा, कहना एक काम करो, हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तब तुम दोनों इसी मीटिंग को आगे कंटिन्यू करो। भाई हर आदमी लीव, वहां बटन होती है ना लीव छोड़ने की, हर आदमी लीव लीव कर जाएगा मीटिंग को, आदमी आगे की बातें बोल के तुम दोनों अंतिम मिनट मत लीव करो, और तब अपना आपस में जो है तुम लोग अपना क्रिया लेना, तुम्हें बताना या तुम्हें पूछना, इस तरह से। तो स्क्रम मीटिंग के भी रूल्स है, फालतू बातें नहीं होंगी, डेली हो, डेली, ठीक है। और तुम्हें अपना स्टेटस देना है, कोई ब्लॉक, अगर तुम कहीं ब्लॉक हो रहे हो तो तुम्हें ये चीज देनी क्या इसका मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो फिर तुम ऐसे करते हैं, मान लो कई बार मजबूरी हो गई, हम टीम में है तो हमारी आपस में ट्यूनिंग होती है, हमने तुमको बता दिया हम इसका आज कर नहीं पाएंगे, मेरा स्टेटस फलाना है बोल दे, तो तुम बोल दोगे टीम में कि ही है सम अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, भाई शाम को डॉक्टर बैठ रहे साथ में साथ शाम के साथ, हम लोग साथ कई बार होता है ऐसा, नहीं कर पाते, हम कह देते हैं कि आज मैं ये डॉक्टर पास पढ़ना उस मीटिंग में नहीं रह पाएंगे, मेरा स्टेटस ये कि हम ये कर चुके, ये कर चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरा स्टेटस 2 लाइन का होगा वो बोल दे, मेरा दोस्त बोल देगा या मेरा लीड बोल देगा जिसको हम ये चीज इन्फॉर्म, हाँ जो मेरा टीममेट होगा जिसको हम ये चीज बताए रहेंगे वो ये चीज इन्फॉर्म कर देगा, ठीक उसको। एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रम मीटिंग में तुम किसी को बताए भी नहीं हो, तुम अटेंड भी नहीं कर रहे हो और वो पूछ रहा है तो पार्टी बंदे कहाँ गया आया नहीं है यार क्या बोले, बता दोगे तो पहले कोई बहाना सोच लेगा। किसी को भी देखो जो कोई पैसा दे रहा काम करवा रहा है उसको एक चीज नहीं पसंद, क्या सरप्राइजेस, चौंकाओ मत उसको कि कभी आए कभी नहीं आए, ये चीज उसके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो या फिर कई बार ऐसा होता है नहीं बताया वो हमारे ऊपर है तब भी हम कुछ बात संभालने की कोशिश करेंगे कि मतलब अभी तक तो था काम वर्क में और मे भी हो सकता है इस साइड से कोई इंटरनेट का या कोई ऐसा इशू हो, एक आध दिन की बात होगी तो वो भी कहेगा, लेकिन रोज रोज की ये चीज स्क्रम मीटिंग में होना सबका क्या है जरूर, इतनी बात बोलो, ज्यादा नहीं 15 मिनट 20 मिनट की होगी, इससे ज्यादा बड़ी ये नहीं, अब सब लोग बता दोगे और जो बचेंगे अंतिम में वो मिनट अगर जिसको डिस्कशन करना है बाद में अपना इसी मीटिंग को कंटिन्यू करके डिस्कशन। कंपनी में मीटिंग होती है रोज मीटिंग, देखो मीटिंग मेल होती है हमारे पास, बोले ये भी दिखाएंगे, हम लोग अक्सर कंपनी में हम लोग यूज करते हैं कोई मेल, आउटलुक यूज करते हैं जो तुम्हारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो वहां पे जैसे 10 लोगों का है ना रोज का मीटिंग होनी है ना, और किस 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 दिन नहीं होनी है, जिस दिन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होगी उस दिन नहीं होगी, और भी 2-3 मीटिंग ऐसी है जिस दिन होंगी उस दिन स्क्रम मीटिंग नहीं होगी, तो लेकिन ये तो पता है ना कि वेडनेसडे को स्प्रिंट प्लानिंग होगी और अरे थर्सडे से क्या करना है काम करना है, और फिर तो मीटिंग में शेड्यूल करने का ऑप्शन आता है, तो क्या करेगा जानते हो, ऐसा नहीं रोज रोज मीटिंग इनवाइट भेजता है स्क्रम मास्टर, वो क्या करता है एक मीटिंग बनाएगा और वहां एक ऑप्शन होता है आउटलुक में बता देना कि कैसे रहेगा, उसका फार्मूला होता है बता देगा कि इस दिन रहना चाहिए ऐसे ऐसे नहीं, और उसमें ऑप्शन होता है रिकरिंग, रिकर मतलब जानते हो क्या, आकर मतलब होना, रिकर मतलब बार बार, वो उस मीटिंग को बना देगा क्या रिकरिंग, तो रोज नहीं भेजना होगा, अपने आप सबको चला जाएगा। हाँ हमारी भी और आउटलुक में दिखाएंगे हमारा कैलेंडर एक ऑप्शन होता है, क्या होता है वो तुम्हारे जीमेल में भी कैलेंडर होता है, बोलो जीमेल में तो जीमेल में कैलेंडर है यहाँ भी कैलेंडर है, तो जो जो मेरी मीटिंग रहेगी वो मेरा टाइम स्लॉट यहाँ क्या दिखाएगा, वो पूरा दिखाएगा ब्लू कलर से कि इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारी मीटिंग है। हमारा काम ये होता है जब हम ज्वाइन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं अपनी मेल चेक करते हैं और दूसरा काम होता है कैलेंडर चेक, कि होता है कोई मीटिंग कैसे कोई भेजेगा, हम तो पूछ के नहीं भेजेगा, मीटिंग करनी है 10 लोग से को बुलाना है, उसने मीटिंग में 10 लोग की मेल आईडी डाल दी सबके पास चली गई, और सबके कंपनी में काम कर रहा है ना, सबके अपने आउटलुक के अपने अपने कैलेंडर में उतना जगह क्या हो गया ब्लॉक हो गया, तुम देखोगे अच्छा यार मीटिंग ये मीटिंग का एजेंट, मीटिंग उस पर क्लिक करोगे दिखेगा मीटिंग है, मीटिंग का एजेंडा ये है, मीटिंग में इतने इतने लोग हैं, इतने टाइम के लिए है, जूम पे होगी कि किस पे होगी ये है, और अगर जूम पे होगी तो उसका लिंक क्या है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा। हम काम करते रहेंगे, जैसे ही 7 बजे मेरी मीटिंग है शाम को 6:45 ये टिन टिन को बोलना मेरा सिस्टम चालू कर देना, आउटलुक रिमाइंडर देना भैया मीटिंग है 15 मिनट, और जैसे 7 एग्जैक्ट बजेगा तब फिर रिमाइंडर देना 7 बज गए, ठीक है, लेकिन अगर तुम मीटिंग ज्वाइन कर लियो तो कोई उनको वो नहीं दे, इस तरह से होगा हम लोग, ठीक है।
तब हम लोग वो एक रिकरिंग मीटिंग रहती है। कैसे मीटिंग? रिकरिंग, RECURING। जैसे अकर होता है OCUR ना, वैसे ही होता है रिकर। तो हमारी एक रिकरिंग मीटिंग है, वो स्क्रम मीटिंग। अब उस मीटिंग में हम लोग बैठेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वहां बताना है क्या किया, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, और कोई ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं। इससे ज्यादा कोई फालतू बात नहीं करके, कोई ऑनलाइन है किसी से कुछ पूछना है तो पूछ, लेकिन लंबी बातें वहां पे तो नहीं कर सकते, फिर अपनी अलग करो। तो ये हो गई एक स्क्रम मीटिंग जो क्लाइंट के साथ हमारी अक्सर होती है। दूसरी चीज, और ध्यान देना, एक बात और समझ लो, कई बार क्या होगा, क्लाइंट तो स्क्रम ले रहा है, क्लाइंट के स्क्रम में कौन है, 5-4 बंदे हम हैं इंडिया से, 8-6 वहां से क्या बैठे हैं, अंग्रेज, ठीक, 10 बंदे टोटल, और बैठते हैं मीटिंग करते हैं। लेकिन हम इन चारों में से भी किसी एक को क्या बनाया गया है, लीड। तो हम भी अपनी एक स्क्रम मीटिंग करते हैं जिसको, जिसके बारे में क्लाइंट को कुछ पता नहीं रहता, और ना हम कभी क्लाइंट को बताते हैं। नहीं, क्लाइंट गुस्सा हो, क्या साल हमारे काम, हमारे टाइम में से एक मीटिंग और करने लगते हो तुम लोग। भाई मीटिंग करोगे अगर आधा घंटा, और तो 6 लोग का, 4 लोग करोगे तो 2 घंटा गया कि नहीं। 1 घंटा $40 का है तो $80 गए कि नहीं गए। कहेगा मीटिंग एक बार कर ली, तुम लोग 18 बार मीटिंग कर। तो ये बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों को सबको आपस में टीम में जिसको जिम्मेदारी 4 में से दिया था, तो अपनी एक मीटिंग बना देता कि हम लोग देखो भैया, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं 10 से 7, हम तो काम कर रहे हैं क्या 10 से 7। तो उसने कहा भैया सुबह 10 बजे हम अपनी करें, कुछ छूटे फूटे ना, मतलब क्लाइंट को लेकर सब एक्स्ट्रा वो रहते हैं, सावधानी बरतते हैं भैया कुछ गड़बड़ ना हो। तो कई बार ऐसा ही होगा, हमारी स्प्रिंट मीटिंग होगी, लेकिन उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल स्प्रिंट मीटिंग, सॉरी इंटरनल स्प्रिंट, क्या बोलेंगे, इंटरनल स्प्रिंट। उसमें हम ही 4 बंदे अपनी कंपनी के, क्लाइंट को उसके बारे में पता है ना, क्लाइंट उसमें है। उस सिस्टम मीटिंग में हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं, यार ये काम करना है, ये इतना काम है, तू देख भाई ये छूटना नहीं चाहिए, ये जरूरी है, वो जरूरी है। भाई 4 में से एक को लीड बनाया है, क्यों, उसी को तो जिम्मेदारी लेनी है इन चीजों की, तो वो भी कई बार लेता है। फिर मीटिंग, और कौन सी मीटिंग होती है, कई ऐसी मीटिंग होंगी हम तुमसे कोई मीटिंग करना चाहें, लेकिन ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, मतलब हमें कुछ फंस गए, कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ दिक्कत है, या हमें तुमसे कुछ डिस्कशन करना है, तो हम लोग आपस में, हम और तुम आपस में मीटिंग कर सकते हैं। अब इसमें मीटिंग करोगे क्या, अब इसमें तो कोरोना चल रहा है, सब ऑफलाइन है, ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑफिस में रहोगे तो ऑफिस के अंदर, और हर ऑफिस में ढेर सारे मीटिंग रूम्स, छोटे छोटे केबिन होते हैं जहाँ 4-6 कुर्सियां लगी होती हैं, लाइट, फोन, ये सब सारी चीजें रखी। वहीं ऐसी जगहों पे हम लोग जाकर बैठ के मीटिंग करते हैं, जिससे अगल बगल और काम करने वालों को डिस्टर्बेंस ना, ये चीज है। तो फिर स्क्रम मीटिंग हमारी डेली चलना चालू होगी, अपने टिकट पे काम कर रहे हैं, और टिकट पे काम करने के बाद क्या किया अंतिम में, टिकट अंतिम में क्या होगा, क्लोज, ओपन, इन प्रोग्रेस, रिलीज टू क्यूए 3, और चौथा क्या, क्लोज। क्लोज जब सारी टिकट क्लोज होंगी, मान लो 2 हफ्ते की है, 3 हफ्ते की, जैसे अपनी बात करें वेडनेसडे से शुरू हुई, 3 हफ्ते बाद, जो वेडनेसडे नहीं, जो ट्यूसडे होगा, जो ट्यूसडे होगा वो मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि वेडनेसडे से 3 हफ्ते बाद क्या होनी है, नई स्प्रिंट स्टार्ट हो रही है ना, वो आखिरी। और उस दिन एक और मीटिंग होगी, वो भी 2 घंटे की ही होगी, उसका नाम क्या होगा, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, या कई जगह उसी को बोलते हैं स्प्रिंट डेमो। कोई लोग कहेंगे स्प्रिंट डेमो मीटिंग है, कोई कहेगा स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है। यहाँ ये हिसाब किताब होगा, सारे के सारे 10 लोग फिर बैठेंगे और ये बताएंगे, हर आदमी का नंबर आएगा कि हमने क्या क्या किया। इस स्प्रिंट में ये टिकट पे काम किया, इसको ऐसे टेस्ट किया, इसमें ये किया, इस पे काम किया, इसको टेस्ट किया, ऐसे किया, वैसे किया, फलाना। क्लाइंट के साथ ही होगी, और कौन, पैसा वो दे रहा है, किसके साथ होगी, वो जानना चाहेगा वो भी ना, स्क्रम मास्टर मतलब क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ कि नहीं। हर आदमी अपने अपने काम के बारे में कुछ दिन बताएगा, हर आदमी 5-5 10-10 मिनट लेगा, 10 लोग बैठे हैं तो हो गए 2 घंटे। तो वो मीटिंग फिर कितने घंटे चलेगी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग या स्प्रिंट डेमो मीटिंग। हर आदमी अपने काम का डेमो दिखाएगा कि हमने ये फलाना फलाना चीज किया, डेवलपर अपने चीज का, टेस्टर अपनी चीज, टेस्टर बताएगा हमने ये टेस्ट किया, इसके ये टेस्ट केस लिखे थे, ये सब कुछ किया, क्या नहीं किया, क्या किया सब।
और ये इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग या स्प्रिंट डेमो मीटिंग अगर आज बुधवार से शुरू हो रही है तो आखिरी दिन किसी चीज का नंबर आएगा। और हो सकता है जैसे मान लो बुधवार था मेरा ना, तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग किस दिन होगी? ट्यूसडे को। कई जगह ऐसा भी नहीं होता, ध्यान से, ट्यूसडे नहीं होगी, मंडे को। किस दिन होगी? हम पहले से प्लान करेंगे मंडे तक अपना काम फिनिश करना है। और फिर ट्यूसडे को, मंडे को क्या होगा? स्प्रिंट रिव्यू। वेडनेसडे से नई स्प्रिंट शुरू होने वाली है। ट्यूसडे को क्या होगा? एक और मीटिंग, ये भी 1-2 घंटे। उसका नाम है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। क्या? रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। अब रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? रेट्रो क्या होता है? कई बार देखोगे कई जगह बम्बई में जो लिखा होता है रेट्रो बार, कई जगह लिखा रहता है रेट्रो मूवीज। अगर कभी रेट्रो बार में जाके देखोगे तो ये होगा सन 70-80 की थीम पे वो बार उन लोगों ने क्या कर रखा होगा? बना रखा होगा। जब तुम कहोगे गूगल पे सर्च करो रेट्रो मूवीज देखनी है तो तुम्हें सब सन 70-80 की पिक्चरों में लेके जाए। अगर यूट्यूब पे भी सर्च करो तो रेट्रो मतलब पुराना। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग पुराना, इसका मतलब नहीं है 500 साल पहले की बात कर, अभी हाल का ही पुराना, इस जनरेशन के देखो रेट्रो सिनेमा भी कहते हैं। कई सब सर्च डालोगे यूट्यूब पे डालोगे रेट्रो मूवीज, रेट्रो सिनेमा, इंडियन या हो चाहे हॉलीवुड की फिल्में हो, तुमको दिखाएंगे पिक्चर को 30-40 साल पुरानी। ये मतलब पुरानी बात है यार। इस रेट्रो चलो हो गया। इस क्या बोला हमने? स्पेक्टिव। स्पेक्ट वर्ड कहां से आता है? स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा। चश्मा को क्या बोलते हैं? चश्मा के लिए कई वर्ड लोग स्पेक्ट्स वर्ड भी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं चश्मे को? चश्मे का एक इंग्लिश ये भी है स्पेक्टिकल्स। ठीक है, स्पेक्ट का मतलब झांकना। चश्मे से भी क्या करते हो? देखते हो ना। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, इसमें हम ये देखते हैं अपने 3 हफ्ते की, जो 3 हफ्ते इस स्प्रिंट में काम किया उसमें हम वापस झांकते हैं कि इस स्प्रिंट में हमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छी चीजें हम अपनी शेयर करें, क्या दिक्कतें आई वो अपनी शेयर करें, उनको टीम को बताएं जिससे उस पर बात हो आखिर ये दिक्कत क्यों आई, अगली बार इस तरह की दिक्कत आएगी तो हम इसका सामना कैसे करेंगे। अगर ये अच्छी बात हमने की, ये हमने अच्छा लगा, हमने ये किया हमें अच्छा लगा, अच्छा क्यों लगा? अगर हाँ ये अच्छी चीज थी तो टीम में और लोग इस चीज से क्या करें? सीखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। कई बार हम लोग जैसे कंपनी में रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है प्रोजेक्ट में, हम लोगों में तो रूल बना रखा है हर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग जब आएगी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अगले दिन, उस दिन तुमको हर आदमी का नंबर आएगा। उन्होंने बोला है सबको 4 पॉइंट देने हैं, 2 अच्छे, 2 क्या अच्छे लगे और 2 क्या बुरे लगे। फिर उसी पर डिस्कशन होगा। फिर तुमने कहा हमको इनसे ये फलाना चीज नहीं मिल पाती, हमको ऐसे होता तुम्हारे लिए अच्छा काम और जल्दी काम खत्म कर देते, हम कुछ और भी कर लेते। दुनिया भर की बातें हैं। हमें इनसे टेस्ट केस चाहिए था, ये टेस्ट केस हम ऑटोमेशन जैसे कर रहे थे, टेस्ट केस चाहिए था, इन्होंने टेस्ट केस दिया, हम टेस्ट केस करने लगे तो उसमें टेस्ट केस में गलतियां मिली, फिर इनसे बात की, फिर सही किया, फिर अब हम पता चला इनकी टेस्ट केस की गलती के साथ थोड़ा गलत कोड कर देते हैं तो हमें फिर उतना कोड करने में क्या कर लगता है? टाइम लगता है। वो इसका मास्टर कहेगा यार देखो ध्यान दो, अगली बार से टेस्ट केस इनको ऐसे ही मत दो, टेस्ट केस जो दे रहे हो पहले खुद चला के देख लो, एक बार इनको चला के दिखा दो जो ऑटोमेट कराना है, तब इनको दो ऑटोमेट करने के लिए, रीवर्क न हो। तो इस तरह की बातें। या फिर कई बार ये हुआ कि यार अरे मतलब इस तरह की कोई भी चीज, या फिर किसी ने ये कहा यार दिक्कत तो है ये कि 3 टिकट रहती है हमारे, कोई टेस्ट बोला लीड कि 3 बंदे हैं यार, ये लोग करते तो हैं काम सही, लेकिन एक चीज ये लोग क्या करते हैं कि कई बार ये लोग कहते हैं काम हो जाएगा, शुरू में कहते रहते हैं काम हो जाएगा हो जाएगा, और अंतिम जब टाइम आता 2-3 दिन बचता है तब हाथ खड़ा करना चालू कर देते हैं। हाँ कि नहीं हो पाएगा, काम हो जाएगा, या रात रात रुकना चालू कर दे रहे हैं, मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगता कि रात मेरी टीम है क्यों परेशान हो रही है, टाइम पे काम करे, टाइम पे घर जाए, तब उस पर बात होगी। तो स्क्रम मास्टर कहेगा अच्छा एक काम करो,
तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? टेस्टर ने समस्या डाली, लीड ने 4 लोगों की टेस्टर समस्या, अरे तुम लोग काम क्यों नहीं करते? तुम लोग एक छोटी सी एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग अपनी और उसका नाम क्या रखा जाएगा जानते हो? मिड स्प्रिंट रिव्यू। क्या मिड मतलब बीच में, कि भैया होगा 3 हफ्ते बाद अपनी बात है, लेकिन हफ्ते बाद एक बार फिर से रिव्यू कर लो काम को कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं है। लास्ट टाइम सरप्राइजेस ना हो कि अंतिम में जब 2 दिन बचा 3 दिन तक कल नहीं हो रहा। तो ये चीज क्या है? मिड स्प्रिंट रिव्यूज में डाल देना। एक तरह से ये क्या है? एक ऐसा टास्क है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस प्रोसेस थोड़ा इंप्रूव हुआ कि नहीं? ये कैसी एक्टिविटी है? तो इसने क्या किया? प्रोसेस को थोड़ा इंप्रूव किया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा खेल। एक तो बता दिया ये सोमवार को वो, मंगल को, सोमवार को स्प्रिंट रिव्यू, मंगल को रेट्रोस्पेक्टिव और बुधवार से फिर नहीं। अच्छा, एक दूसरी चीज, कई जगह ऐसा नहीं होता। कई जगह जैसे मेरी कंपनी क्या होता है, मंगलवार को स्प्रिंट रिव्यू होता है, बुधवार को क्या होता है? स्प्रिंट प्लानिंग, और बृहस्पतिवार को रेट्रोस्पेक्टिव होता है पिछली वाली स्प्रिंट। क्योंकि इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मान लो मंडे को हम स्प्रिंट रिव्यू कर रहे हैं और ट्यूसडे को स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव करें, तो दिन भर कोई काम नहीं, अंतिम में बस यही तो बताना है क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो दिन भर 8 घंटे क्या किए? हमारी कंपनी इसलिए ऐसा नहीं, इन्होंने कहा ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को स्प्रिंट प्लानिंग स्टार्ट हो जाए, अपना स्प्रिंट के बारे में रिव्यू एनालाइज करना शुरू करो, और जब बुधवार को पिछले मिनट की एक बार रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगी, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। इस तरह से हम डेली काम करते हैं। यही बताना है डेली, आप अपना डे टू डे टास्क, तुम्हें पूरी यही कहानी बताना, साथ में उसको जोड़ के टिक। ये इंटरव्यू का मतलब पूछेंगे ये चीज, वो 100% पूछेंगे कि अपना डे टू डे वर्क बता, या क्या करते हो तुम, ये बता। तो तुम बताओगे 3 हफ्ते की अपनी पूरी, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, डेटा साइन होता है, प्रोग्रेस करते हैं, काम करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ, इस तरह से पूरी चीज उसको तुम लोग को करते। हाँ करते। क्लियर है ये बात? चलो उसको भी सुनो जो वो वीडियो है।